नमस्कार। अब हम दो समीकरणों को चेक करेंगे बिना हल करे कि ये दो समीकरण जो है वो क्या इन समीकरण को बिना हल करे भी हम जान सकते हैं कि इसका क्या हल हो सकता है। तो यदि हमारा दो समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, तो अगर a1 अपान a2 बराबर नहीं है b1 अपान b2 के, अगर हम a1 और a2 को बटे में लिख लेते हैं और b1 और b2 को बटे में लिख लेते हैं और इसका मान बराबर नहीं होता है आपस में, तो हम कहेंगे कि निकाय का अद्वितीय हल है। कहने का मतलब है कि निकाय का केवल एक हल प्राप्त होगा और रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। मतलब ये दोनों रेखाएं जो होंगी वो एक दूसरे को एक बिंदु पर कट करेंगी यहाँ पर। इसी प्रकार आगे देखते हैं, यदि a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 हो, मतलब इसका और इसका अनुपात बराबर हो लेकिन c1 और c2 बराबर ना हो, तब निकाय का कोई हल नहीं होता है। और रेखाएं क्या होती हैं? समांतर होती हैं। मतलब जो दोनों रेखाएं होंगी जिनकी हम तुलना करेंगे गुणांकों की, वो रेखाएं समांतर ही होंगी। अब तीसरा है कि यदि a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2 हो, तब निकाय का अनंतः अनेकों हल होगा। अनंतः अनेकों हल होगा मतलब बहुत सारे हल होंगे। और इसमें क्या होगा कि रेखाएं संपाती होंगी। संपाती रेखाएं किसे कहते हैं? संपाती रेखाएं होती हैं एक रेखा पर दूसरी रेखा खींच दी जाए तो वो रेखा हो गई संपाती। तो इस तरीके से हम जान जाएंगे कि कब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, कब रेखाएं समांतर होंगी और कब रेखाएं संपाती होंगी। अब एक चीज और जानेंगे कि एक पूछता है कि समीकरण संगत है कि असंगत है। तो अगर दो रेखाएं एक दूसरे को कट करती हैं तो समीकरण संगत है, और संपाती है तब भी इसको हम कहेंगे कि ये संगत है। तो इस तरीके, और जिसमें रेखाएं समांतर होती हैं उनको कहेंगे असंगत रेखाएं। तो इस तरीके से हम जानेंगे बिना हल करे कि क्या कंडीशन इसके लिए कब लगता है। अब हम लोग इस पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। आइए देखते हैं कुछ सवाल बिना हल करे कैसे पता करेंगे कि निकाय का कौन सा हल है, अद्वितीय हल है कि अनेकों हल है कि कोई हल नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये पहला क्वेश्चन आपका है, इसको बिना हल करे आपको चेक करना है कि निकाय का कैसा हल है। तो हम इसका तुलना कर देंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इससे तुलना जब करेंगे तो यहाँ आपका आ जाएगा a1 बराबर 2, a2 बराबर 1, यहाँ 1 छुपा है एक, फिर यहाँ आ जाएगा b1 बराबर 3, b2 बराबर -2, c1 बराबर 3, c2 बराबर 2। अगर यहाँ प्लस लिखा हुआ है, ये बराबर के इस साइड में है, तो हम यहाँ वाला मान लिख सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि इधर ये दोनों जब जाएगा तो -c आएगा और इधर -c1 आएगा, इधर जाएगा तो -c2 आ जाएगा। अब हम तुलना कर देंगे, क्या आएगा, a1 अपान a2 बराबर 2/1, b1 अपान b2 3/-2 और c1 अपान c2 3/2। अब देखेंगे क्या, ये देखिए कि a1 बटे a2 मतलब 2/1 3/-2 के बराबर है कि नहीं बराबर है? नहीं बराबर है। इसलिए क्या होगा कि a1 बटे a2 ये बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। इसलिए क्या होगा, समीकरण का अद्वितीय हल होगा। समीकरण का क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। क्यों? क्योंकि a1 अपान a2 ये बराबर नहीं है b1 अपान b2। चाहे तो देख सकते हैं कि 2/1 ये बराबर नहीं है किसके? 3/-2 के। तो इसलिए हमारा ये कंडीशन बनता है। तो इसमें क्या होगा, रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। रेखाएं एक बिंदु पर
प्रतिच्छेद करेंगी। अब यहाँ पर इस तरीके से हम इसको हल करेंगे। अब दूसरा प्रश्न देखिए, लॉकडाउन की वजह से यहाँ पर सब्जी बेचने वाले बहुत आते हैं, थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस होगा, तो उसके लिए जो है आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर आ गया 4/3x, यहाँ लिखा हुआ है ये, तो इसको तुलना कर देंगे। a1 बराबर 4/3, b1 बराबर 2, a1 बराबर 4/3 और a2 बराबर 2, और यहाँ आ गया आपका b1 बराबर 2, b2 बराबर 3 और c1 बराबर 3, c2 बराबर 12। तो अब इसमें वही कंडीशन अप्लाई करेंगे कि a1/a2 बराबर क्या आ रहा है, तो ये 4/3 पूरे के बटा 2, फिर यहाँ 1 लिख सकते हैं। इसको हल करेंगे तो 1 4 के पास चला जाएगा और 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, कितना आ गया 2/3। और अब b1 बटा b2 निकालेंगे, b1 बटा b2 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/3। और यहाँ पर क्या है, यहाँ है c1 बटा c2, 3/12, 3 एकम 3, 3 चौका 12। ध्यान से देखिए, a1/a2 बराबर कितना आया 2/3 और b1/b2 बराबर कितना आया 2/3। इसका मतलब कि a1/a2 और b1/b2 का मान बराबर है, लेकिन c1/c2 का मान 1/4 आ रहा है, ये मान नहीं बराबर है। कौन सा कंडीशन लगेगा, a1/a2 बराबर है b1/b2, लेकिन ये बराबर नहीं है c1/c2 के। तो इसलिए क्या होगा, समीकरण का कोई हल नहीं है, समीकरण का कोई हल नहीं है। इस तरीके से हम जो दो सवाल, अगर 2 समीकरण दिया हुआ है तो हम उनको बिना हल करे जान सकते हैं कि समीकरण का अद्वितीय हल है, कि कोई हल नहीं है, कि अनंतः अनेकों हल है, कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, कि संपाती हैं, कि समांतर हैं। इस तरीके से हम संगत और असंगत ये भी मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ऐसे समीकरणों को हम a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 करके सॉल्व करेंगे। अब आइए देखते हैं कि k के किस मान के लिए जो है निकाय का अद्वितीय हल होगा, कि कोई हल नहीं होगा। इस तरीके के प्रश्न एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन प्रश्नों को कैसे हल करेंगे, 2 उदाहरण के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे। k के किस मान के लिए निकाय का अद्वितीय हल है, k के किस मान के लिए निकाय का अद्वितीय हल है। इसमें सवाल है kx + 2y बराबर 5 और 3x + y बराबर 1, ये आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो हम इसको कैसे हल करेंगे, तो इसमें हमारे पास समीकरण है a1x + b1y बराबर c1 लिख सकते हैं, a2x + b2y बराबर c2। तो इसमें जब हम तुलना करेंगे तो a1 बराबर k, a2 बराबर 3, b1 बराबर 2, b2 बराबर 1, y का गुणांक 1 है, और c1 बराबर 5 और c2 बराबर 1। तो क्या कहते हैं, अद्वितीय हल है। निकाय का अद्वितीय हल होगा, निकाय का अद्वितीय हल होगा, यह लिख सकते होता है, हल होता है जब कब, मतलब कि जब a1/a2 ये जब बराबर नहीं होता है b1/b2 के, a1/a2 b1/b2 के जब बराबर नहीं होता है तो निकाय का अद्वितीय हल होता है। तो a1 का मान आपका आ गया k, a2 का मान 3,
ये इसके b1 का मान कितना आया 2, b2 का मान कितना आया 1। अब इसको हम हल कर लेंगे। k का गुणा 1 का गुणा k से होगा तो k कम k, और 3 का गुणा 2 से होगा तो 3 दूनी 6। तो k बराबर जब 6 नहीं होगा तो निकाय का अद्वितीय हल होगा। बाकी सभी मानों के लिए निकाय का अद्वितीय हल होगा। इस तरीके से हम हल कर लेंगे। अब लिखा है के किस मान के लिए कोई हल नहीं होगा। के किस मान के लिए समीकरण का कोई हल नहीं होगा। तो हम इसमें भी वही तुलना कर लेंगे। डायरेक्ट देखिए a1 बराबर कितना हो गया 4, a2 बराबर k, b1 बराबर 5, b2 बराबर 15 और c1 बराबर 17, c2 बराबर 33। तो निकाय का कोई हल कब नहीं होता है जब a1 अपान a2 बराबर ना हो a1 अपान a2 बराबर हो b1 अपान b2 के। तो क्या हो जाएगा a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 और ये बराबर ना हो c1 अपान c2 के। तो इसमें a1 का मान कितना आया 4, यहाँ आ गया इसका मान k, b1 का मान कितना है 5 और b2 का मान कितना है 15। अब गुणा कर लेंगे। 15 चौका कितना हो गया 15 गुणे 4 गुणे 15 बराबर 5k। कैंची गुणा हो जाएगा तो k बराबर 15 चौका 60, 60 बटे 5, 12 पंचे 60। तो k बराबर कितना आ गया 12। इसमें हमने क्या किया फर्स्ट और सेकंड लेने पर, इसमें फर्स्ट और सेकंड ही ले लेंगे और मान आ जाएगा। तो इस तरीके से k का मान 12 प्राप्त हुआ। जब यहाँ पर हम k के जगह पर 12 रख देंगे, k के जगह पर हम 12 रख देंगे तो हमारा कौन सा कंडीशन प्राप्त हो जाएगा ये वाला कंडीशन कि a1 अपान a2 ये बराबर हो जाएगा b1 अपान b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं होगा c1 अपान c2 के। तो इस तरीके से इन प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे।